स्टूडेंट्स, वन मोर डे जिस दिन एफआईआई का डेटा और डीआई का डेटा बहुत ही अच्छा काम किया। जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूँ, आज भी हमारा डेटा प्रेडिक्शन एकदम सही रहा। जिसे भी जुड़ना है हमारे इंस्टा पेज पे जाइए, इंस्टाग्राम प्रोफाइल पेज, और वहाँ लिंक ट्री का लिंक है, लिंक ट्री लिंक विज़िट करें उसको। लिंक ट्री लिंक क्लिक करके यू कैन ज्वाइन आवर टेलीग्राम, जहाँ पे हम लोग इंडेक्स डेटा प्रेडिक्शन एवरीडे शेयर करते हैं। ठीक है, टेलीग्राम में। और जो भी लाइव मार्केट में कुछ भी ऐसा होता है रिलेटेड टू टेक्निकल्स, साइकोलॉजी, ओपन इंटरेस्ट डेटा, आज भी ओपन इंटरेस्ट डेटा हम लोगों ने लाइव मार्केट में बताया था और बहुत ही अच्छा रहा आज का प्रिडिक्शन। और सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, सबसे इम्पॉर्टेंट कि जो डेटा प्रिडिक्शन है वो आज भी सही रहा। जैसे कि हम लोगों ने आज बताया था कि मार्केट जो है कोशिश करेगा ऊपर ही रहने का, लेकिन थोड़ा ध्यान दीजिएगा बिकॉज यहाँ पे पोजीशंस कुछ ऐसे भी हैं जिससे प्रीमियम मीटिंग हो सकता है। तो आज ऑप्शन प्रीमियम मीटिंग भी बहुत ज़्यादा हुआ, बहुत ज़्यादा हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने डाल दिया, और जिसे भी जुड़ना है आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक है, और जो इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं वीडियो वो तो प्रोफाइल पेज विजिट कर ले, और जो यूट्यूब पे देख रहे हैं आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं 9082767530। 1 ईयर का क्लास है। अब फ्राइडे को लाइव भी हम लोग जुड़ते हैं स्टूडेंट के साथ वीकली एनालिसिस के लिए, टेक्निकल एनालिसिस वहाँ लाइव आते हैं, स्टूडेंट से जुड़ते हैं। और जो डेली हम लोग प्रेडिक्शन करते हैं वो तो टेलीग्राम में होता ही है, वो अभी तक काफ़ी अच्छा चल रहा है, काफ़ी अच्छा प्रिडिक्शन हो रहा है, हम लोग कर पा रहे हैं एनालिसिस, बहुत बड़ी बात है। आप लोग भी जुड़े और सीखना स्टार्ट कीजिए, बिकॉज सीखेंगे तो टिकेंगे। बिकॉज देखिए, टेक्निकल्स तो एक बात है, टेक्निकल्स यदि आप डेटा इंडेक्स यदि जान गए कि उसका एनालिसिस समझ गए कि हाँ भाई ये है जो हम लोग शेयर करते हैं, और उसके साथ टेक्निकल मिलाएंगे तो आपको समझ आएगा कि हाँ भाई इसका पावर क्या है। ठीक है, चलिए तो देखते हैं कि कल के लिए कौन से लेवल्स पे ध्यान रखना है। देखिए, एक जो लेवल है ये तो बहुत इंपॉर्टेंट जोन हो गया, एक 24,213, बिकॉज इसके ऊपर ही अब जब तक मार्केट नहीं चलेगा, सस्टेन नहीं करता कुछ इस तरीके से, तब तक तो एक ब्रेकआउट नहीं होगा। तो ब्रेकआउट लेवल जो होगा यही होगा 24,213। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 24,213 या 15 पकड़ लीजिए इसको। ये हो गया ब्रेकआउट जोन। और कैंडल क्लोजिंग यदि आया तो मतलब ऐसा नहीं कि ये कैंडल ऐसे क्लोज कर दे और मतलब क्लोज नहीं करे और अब कुछ ऐसा उल्टा कैंडल बना दे, समझिएगा बात को। ऐसा कैंडल बना दे, विजिट तो किया उस जोन के ऊपर 24,215 के ऊपर इंट्राडे में, तो इंट्राडे में जाने से नहीं होगा, ऐसा कैंडल बनने से ब्रेकआउट नहीं होता। कैंडल शुड बी विथ एटलीस्ट 70% बॉडी ग्रीन कैंडल। ठीक है, 100% रहे तो बहुत ही अच्छी बात है, ऐसा कैंडल होना चाहिए तो ब्रेकआउट माना जाएगा। और यदि 24,200 के 215 के ऊपर चलता है तो फिर हम लोग 24,800 786 24,800 की तरफ बढ़ चलेंगे। ठीक है, ये जोन तक बढ़ेंगे। ठीक है, और ये तो 50% का जोन है, जो भी गिरावट हुआ है पूरा फिबोनाची के हिसाब से देखेंगे, ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा फॉल हुआ, तो इसका 50% ये जोन आ रहा है 24,800। और 24,800 यदि क्रॉस किया तो 25,136 तक भी चलेंगे हम लोग। और यदि इसके ऊपर टिक गए तो अगेन मैं बोल चुका हूँ कि हाँ, हम लोग हो सकता है फिर 25,600 और ऑल टाइम हाई भी ब्रेक करें, लेकिन उसके लिए 25,200 के ऊपर, सॉरी 25,120 130 के ऊपर टिकना पड़ेगा, ये जोन विच इज़ 61.8% फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल। ठीक है, जो गोल्डन रेशियो जिसको बोला जाता है। तो एक समझ गए। अब यहाँ पे देखिए मल्टीपल सपोर्ट है, जब तक ये सपोर्ट के नीचे नहीं आ रहा है ये जोन, एक हो गया 23,529, तो 500 पकड़ लीजिए मोटा मोटी, और ये जोन 23,250 का जोन, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। तो अभी मार्केट सपोर्ट के पास है, वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट। ठीक है, देखिए इंट्राडे में जो है ना, इंट्राडे के लिए
ये सब चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ डे टू डे और आपको एक एनालिसिस करके, ये एक पोजिशनल व्यू के हिसाब से बता रहा हूँ, ठीक है। लेकिन जो इंट्राडे वगैरह जो है उसके लिए डेटा प्रिडिक्शन जानना बहुत ज़रूरी है, जो हम लोग एनालिसिस करके डालते हैं। तो वहाँ पे आप ये समझिएगा कि जो, क्योंकि डेली क्या होता है ना, मार्केट बड़े बड़े प्लेयर जो है ना पोजीशन घुमाते रहते हैं अकॉर्डिंग टू द क्लाइंट्स पोजीशन, मतलब रिटेलर्स के पोजीशन के हिसाब से पोजीशन घुमाते रहते हैं। तो आपको ये चीज़ समझना होगा कि हाँ भाई पोजीशन किधर घूम रहा है, क्योंकि इंट्राडे में आपको समझना होगा कि हाँ कल बाइंग में है मार्केट या सेलिंग में है, या फिर मतलब रेंज बाउंड रह सकता है। तो आज हम लोग ने दोनों प्रिडिक्शन किया था कि भाई ऊपर भी जाएगा, ठीक है, डिप भी मिलेगा, फिर डिप से थोड़ा ऊपर भी आएगा, और फिर वहाँ पे एक रेंज बाउंड भी हो जाएगा। ये सारा चीज़ हम लोगों ने ब्रीफ में बता दिया था, अच्छे से समझा दिया था, ठीक है। तो वैसे ही हुआ, आज गैप अप भी हुआ, फिर नीचे भी आया, डिप भी मिला, फिर ऊपर गया। तो वो मोमेंटम, दो मोमेंटम कैच किया जा सकता था, और जिसने किया होगा समझा होगा। बाकी तो आपका डिसिप्लिन है ना। बाकी ओवर ट्रेडिंग ना कीजिए, रिवेंज ट्रेडिंग ना कीजिए, उससे बड़ा नुकसान होगा। यदि ये स्टॉप लॉस हिट होता है तो छोड़ दीजिए, फिर नेक्स्ट डे देखिए क्या है, बिकॉज मार्केट तो है, चलता ही रहेगा, है ना, ये कहीं जाने वाला नहीं है। तो ये जोन देखिए एक रेंज बाउंड है बट नियर सपोर्ट है। बैंक निफ्टी जो है नियर सपोर्ट है, और नियर सपोर्ट में तो देखो जब तक ये जोन ब्रेक नहीं होता है ना 23,264, तो यहाँ पे सेलिंग करना थोड़ा खतरे से खाली होगा, और हो सकता है कि एक बार के लिए फिर मार्केट, जब तक यदि 23,500 पहला सपोर्ट ये ब्रेक नहीं होता, तब तक तो सेलिंग अवॉइड करना चाहिए। यदि इसके नीचे आता है 23,500, तो फिर एक छोटा सा रेंज रहेगा, 23,300 250 तक आ सकता है। लेकिन जब तक 23,250 ब्रेक नहीं होता, 260 250, और इसके नीचे क्लोजिंग नहीं होता कुछ इस तरीके से, तो अग्रेसिव सेलिंग नहीं करना चाहिए। इस तरीके से एक रेड क्लोजिंग होता है, तो फिर यहाँ से अग्रेसिव सेलिंग आएगा, ठीक है। तो ये निफ्टी का रहा, और बैंक निफ्टी का देख लेते हैं। बैंक निफ्टी देखिए तो कोई लेवल्स में चेंजेस नहीं है, ये एकदम लक्ष्मण रेखा के पास है 49,650, ठीक है। ये बुल्स के लिए लक्ष्मण रेखा है, कल भी यही बताया था, इसमें कोई चेंजेस नहीं है, ठीक है। आज इनसाइड जिसको बोलते हैं ना, इनसाइड कैंडल बना है, कल का लो ब्रेक नहीं हुआ, ये पॉजिटिव चीज़ है। तो देखिए सपोर्ट जब तक ब्रेक नहीं होता है, बुल्स जिंदा है, ठीक है। और यहाँ से हम लोग पहला लेवल जो है, यदि सपोर्ट ले लिया 49,650 का सपोर्ट ले लिया, और हम लोग इसको ब्रेक करके नीचे क्लोज नहीं किए, तो 50,500 तक भी मोमेंटम फिर से देखा जा सकता है। और इसके बाद फिर से मार्केट को देखिए, कहीं ना कहीं मार्केट को एक प्राइस एक्शन बना के जाना होगा ऊपर। वन वे यदि चला गया तो फिर 52,000 पे सस्टेन नहीं करेगा। देखिए मार्केट है, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे आप देख सक रहे हैं कि यहाँ से वन वे मार्केट यहाँ तक चला था, ये जोन कहाँ से कहाँ तक है देखिए, यहाँ से वन वे 2,500 पॉइंट चला था। तो कोई बड़ी बात नहीं लगी, इसमें आश्चर्यचकित होने वाली बात नहीं होगी कि यहाँ से वन वे यदि 52,000 तक चल जाए, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन एक प्राइस एक्शन बना के जाना चाहिए, मार्केट को प्राइस एक्शन बना के जाना चाहिए, कुछ इस तरीके से जाना चाहिए, हायर हाई बना के, तो अच्छी बात होगी। लेकिन अगेन यहाँ पे क्या होता है ना, जो पोजिशनल ट्रेडर्स है वो किस तरीके से ट्रेड करते हैं कि भाई देखो, मैं कोई एडवाइस नहीं दे रहा, बिकॉज वी आर नॉट सेवी रजिस्टर्ड, सो प्लीज़ आस्क फाइनेंशियल एडवाइजर। तो यहाँ पे मैं सिर्फ सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि टेक्निकली कहाँ पे अपॉर्चुनिटी निकाला जाता है ट्रेडर द्वारा। तो यहाँ पे मान के चलिए मुझे कोई अपॉर्चुनिटी दिख रही है, तो सिंपल सी बात है, सपोर्ट के पास है, तो सपोर्ट के पास क्या करना चाहिए, सपोर्ट के पास यदि मार्केट सपोर्ट ले रहा है, जो कि हम लोग देख रहे हैं कि प्रीवियस लो ब्रेक नहीं हुआ है, मल्टीपल सपोर्ट से ना, मल्टीपल सपोर्ट से यदि प्रीवियस लो ब्रेक नहीं हुआ है, तो यहाँ पे मान लीजिए मैं कॉल लिया या फ्यूचर लिया, और यहाँ का स्टॉप लॉस लगा दिया 49,650 के नीचे, कोई भी यदि क्लोजिंग आता है डे पे, तो भाई मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। और मेरा टारगेट पहला रहेगा 50,600, दूसरा टारगेट रहेगा 51,600, और तीसरा टारगेट रहेगा 51,900, ऐसे करके, बिकॉज नेक्स्ट रेजिस्टेंस पॉइंट यही सब आ रहा है ना, यही सब रेजिस्टेंस पॉइंट, क्योंकि ये यहाँ यदि सपोर्ट ले लिया तो ये वाला रेजिस्टेंस कोई बड़ा नहीं होगा, इसको ब्रेक करके एक बार हो सकता है छोटा मोटा सेलिंग दिखे, फिर मार्केट ऊपर खींच दे। तो बेस्ट प्रॉफिट बुकिंग जोन जो होगा 51,800, जो रेजिस्टेंस होता है, तो वहाँ पे टारगेट आपको सेट करना चाहिए। नेक्स्ट रेजिस्टेंस पॉइंट जो है बहुत, जहाँ पे हैवी सेलिंग देखा गया जहाँ से, तो वो जोन हो सकता है प्रॉफिट बुकिंग जोन हो, और फिर मार्केट यहाँ टाइम पास करे या साइडवेज या फिर ऊपर निकले। तो ऐसे करके आप अपना प्लान बना सकते हैं। आशा करते हैं आज का एक शॉर्ट वीडियो बनाया ताकि आप लोग को डेली व्यू मिले, आपको आने वाले व्यू आप आने वाले टाइम में जो क्या व्यू बनाएंगे, किस तरीके से बनाएंगे, आपको कुछ सीखने मिले। तो आशा करते हैं आप लोग कुछ ना कुछ सीखे होंगे इस वीडियो से। ज़रूर से ज़रूर लाइक एंड कमेंट कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा, और सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड नाइट, टेक केयर।